अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। आज हम मास्टरमाइंड स्कूल में यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो है 2019-2020 का जो कोविड-19 हुआ है, उसके बाद जो रीओपन स्कूल्स हुए हैं, कुछ स्कूल्स को जाकर ये देख रहे हैं कि यहाँ की साफ़ सफाई कैसी है, यहाँ का मेंटेनेंस कैसा हो। इसके ताल्लुक से हमारी टीम यहाँ पर आ पहुँची है और कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी जो है क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। माशाल्लाह उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि जो 2 साल के बाद यानी 18 महीने के बाद ये लोग स्कूल रिज्वाइन हुए हैं, तो उनसे कुछ मालूमात करते हैं। बेटा आप ठहरिए, आपका नाम बताइए। अब्दुल सुफियान। कौन सी क्लास में हैं आप? 10th में हैं। आप 18 महीने के बाद स्कूल को आ रहे हैं, क्या ऑनलाइन सही था या ऑफलाइन सही है, इसके बारे में बताइए। ऑफलाइन सही है। ऑफलाइन सही है। आपके फ्रेंड से मिल रहे हैं, आपके टीचर से मिल रहे हैं, फेस टू फेस जो है खेल कूद भी हो रहा होगा यहाँ पर, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है जी। और पढ़ाई भी अच्छी करा रहे और ऑनलाइन से समझ नहीं आ रहा था जी, ऑफलाइन में अच्छा समझ में आ रहा है। ऑफलाइन में सही आ रहा है। हाँ, अगर कुछ डाउट है तो आराम से आप क्लियर कर सक रहे हैं। हाँ क्लियर कर सक रहे डाउट से। यहाँ पर मेरे साथ और एक स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं आप 18 महीने के बाद यहाँ पर स्कूल को आए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। जी। ऑनलाइन सही था या ऑफलाइन सही है? ऑफलाइन। ऑफलाइन। आपके डाउट्स क्लियर आसानी से हो रहे हैं, आपके फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, आपको कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा दिखा। जी। क्या नाम है आपका? सैयदा आयशा। जी। अब 18 महीने के बाद कैसा फिर आप दोस्तों के साथ यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी हो रहे हैं, आपके फ्रेंड्स से टाइम पास भी हो रहा होगा आपको अच्छा स्कूल में आने के बाद, उसके बारे में डाउट्स क्लियर कर सकते, फ्रेंड से फेस टू फेस मिल के बात कर सकते, अच्छी तरीके से वो कर सकते, तो ऑफलाइन सही था है। आप बोलो बेटा, आप थोड़े तेज देखिए, यही पूछना है इनको। चलिए, आपका नाम बताइए। उज़्मा बेगम। उस्मा बेगम। खाना खाना। तो ये बोलिए आप कि 18 महीने के बाद आप जो कोविड-19 में घर में थे, घर में डिस्टर्बेंस हो रहा था, yes. अब यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा? अच्छा फील हुआ। जी। आपके डाउट्स बड़ी इजी क्लियर हो रहे हैं? यस क्लियर हो। तो भी कम। I am Mohammed Shoaib from class 10th. I am studying mastermind group of school. In online class we are facing so many problems. Surveyed on mic off, and we can't understand in online classes because so many problems are there. Sir are not my mastermind group of school is taking online classes also, but I can't understand it. I am very happy after 18 months school is reopened, and I am Are you comfortable in Hindi? Can you tell in Hindi? मैं अब 18 महीने के बाद स्कूल खुलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में आके जो नहीं समझ सकूँगा था वो भी सकूँगा। अगर मेरे को कुछ डाउट है तो मैं टीचर से जब पूछ सकता हूँ, वो ऑफलाइन में मैं ऑनलाइन में वो नहीं पूछ सकता था। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि स्कूल खुल गए, और मैं बहुत शुक्रिया का अदा करना चाहता हूँ कि सर आपको स्कूल में सैनिटाइजर वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल? गेट के स्कूल से एंटर होने से पहले जो हमारे सर से जो हमारे को सैनिटाइजर, मास्क, टेम्परेचर सब चेक करके अंदर भेज रहे हैं। अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है तो आपको वापस स्कूल घर को भेजा जा रहा है। वेरी गुड। चलिए, और भी मेरे पास ऐसे लड़के हैं, चलो आप बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? नाम बोलिए। माय नेम इज मोहम्मद अफान फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। यस, after 18 months in reopen school. I am feeling better there. I am feeling better from online we can't learn, there was network problem. From now we can understand clearly what sir are understanding. तो ये बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए आप कंफर्टेबल किस में है उसको बोलिए। कंफर्टेबल तो जब ऑनलाइन क्लास थे, जब नेटवर्क प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या ऑफलाइन क्लास है तो अब स्कूल में सर से बेझिझक पूछ ले सकते हैं क्या है क्या नहीं तो पहले कुछ भी ऑनलाइन में मतलब क्लियर डाउट नहीं हो रहे थे। अब तो नाज़रीन, हम मास्टरमाइंड के यहाँ पर दूसरी क्लास में आए हैं, जिसे 9th क्लास में हम लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ पढ़ाई भी हो रही है, माशाल्लाह पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी कुछ बच्चों से मालूम करते हैं कि सैनिटाइज़र वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर, और साफ़ सफाई का कितना ख्याल रख रहे हैं उसके ताल्लुक से भी कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे, उठो।
क्या नाम है बताइए? मोहम्मद फाजिल। मोहम्मद फाजिल, 18 महीने के बाद स्कूल आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ही इज़ वेरी नाइस बट मास्क, सैनिटाइजर्स, रेगुलर क्लासेस। हाँ बेटा, आपका नाम बताइए। मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान, आप 18 मंथ्स के बाद यहाँ पर स्कूल आ रहे हैं, आपके टीचर से भी मुलाकात कर रहे हैं और आपके फ्रेंड से भी मिल रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? ऑफलाइन सही, ऑनलाइन सही था या ऑफलाइन सही है? मैं ऑनलाइन भी थे थोड़े दिन के लिए, बहुत अच्छा दिख रहा, बहुत अच्छा फील हो रहा। अच्छा, प्रिंसिपल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सैनिटाइजर वगैरह से? यस सर। चेकिंग हो रही है डेली? यस, वेरी गुड चेकिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं? पढ़ाई कैसी हो रही है? सर गुड हो रही पढ़ाई। टीचर्स पूरे मिल आ रहे हैं आपके पास? यस सर। मेरे साथ यहाँ पर साइंस के एक टीचर है, टीचर से भी मालूम करते हैं कि 18 महीने के बाद ये पढ़ा रहे हैं तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। आप जो है पढ़ाई में कितनी परेशानी हो रही है? बच्चों को जो है 2 साल से घर में लगातार बैठे हुए थे, अभी आए हैं तो आपको पढ़ाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? 2 साल से बच्चे घर में रहकर रीडिंग वगैरह में बहुत से क्या हो गए थे बोल तो पीछे हो गए थे। ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी क्या करें बोलते अब स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना बच्चों में क्या हुआ बोले तो अब स्टार्ट हुआ। थोड़े बच्चे ज़्यादा तवज्जो देंगे, अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो जो भी बच्चों का स्टडीज़ पीछे हो गया वो लोग 1 महीने में क्या कर सकते बोलते हो कवर अप कर सकते। उसके साथ साथ थोड़ा पेरेंट्स का भी क्या रहना बोलते सपोर्ट रहना, जिससे हम भी और उनके बच्चे भी दोनों भी अगर एक साथ काम करें तो वो लोग के स्टडीज़ जो पीछे हो गए थे वो स्टडीज़ में फिर से क्या हो सकते बोलते रिकवर कर सकते। और जो ऑनलाइन चल रहे थे उसमें से थोड़ा मोबाइल प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम ये हो रहा था, लेकिन अब ऑफलाइन स्टार्ट होने से उतना डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन रेगुलर अगर क्लासेस चलेंगे तो जो भी वो लोग का पीछे हो गए थे स्टडीज़ में वो फिर से कवर अप हो सकता। थैंक यू। तो नाज़रीन, मास्टरमाइंड के हमें मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे करस्पोंडेंट जनाब शोएब सर के जो है 18 महीने के बाद स्कूल खोले हैं यहाँ पर, तो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो है स्टूडेंट्स 18 महीने से 2 साल और पीछे चले गए हैं जो कि पढ़ाई ना होने की वजह से। ऑनलाइन से काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे। उसी के सिलसिले में हम शोएब सर से मालूम करने की कोशिश करते हैं कि 99 में आपका खैर मकदम करते हैं शोएब सर। शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले 99 टीवी चैनल के चेयरमैन जनाब हुसामुद्दीन साहब का और तमाम 99 टीवी चैनल की टीम का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस इदारे के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन ये आपकी जो मेहनत है अल्लाह इसको कबूल करे, क्योंकि हम जो पिछले 18 महीने से जो तालीमी इदारे बंद है जहाँ पर तलबा और तालिबात की मुस्तक़बिल के लिए तालीमी मुस्तक़बिल पूरी तरीके से ताराक होता गया था और ये मासूम तलबा और तालिबात तालीम से कुछ हद तक दूरी अख्तियार करे थे, आज हुकूमत तेलंगाना ने और मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है तमाम स्कूल्स को फ़िज़िकल क्लासेस के साथ बाकायदा तालीम को आगाज़ करने के लिए,
यकीनन ये हुकूमत का फ़ैसला इन मासूम तलबा व तालिबात के हक़ में कारआमद साबित होगा और इन मासूम तलबा व तालिबात का जो मुस्तक़बिल तारीकी की तरफ जा रहा था, इल्म की रोशनी नहीं मिलने की वजह से इनके लिए एक उभरते हुए सूरज और चाँद के मानंद इनकी ज़िंदगी रोशन होने लगी है। अब जो पिछले 18 महीने से ज़ायद तालीमी इदारे बंद थे, हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस का जो फ़ैसला किया था, इसके अंदर काफ़ी सारी दुश्वारियाँ हमारे पास एज ए स्कूल में हमको मिले हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सेक्रेटरी एंड करस्पॉन्डेंट जनाब मोहम्मद मोईद साहब ने बड़ी ही कोशिश और दिलचस्पी के साथ ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखा था। काबिल असातिज़ा की निगरानी में माहिरीन की सलाह मशवरे के बाद ऑनलाइन क्लासेस को जारी किए गए थे। उसी ज़िमन में ऑनलाइन क्लासेस में जो हमको जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, एक घर के अंदर अगर 4 से 5 बच्चे हैं तो फ़ोन्स का, क्योंकि लो बजट स्कूल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो फ़ोन्स का जो मसला है या गैजेट्स का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। और दूसरी चीज़, नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से वॉइस या एक्सप्लेनेशन में फ्लक्चुएशंस आने की वजह से काफ़ी सारे तलबा डिस्टर्ब महसूस हो रहे थे। तो ये सारे चीज़ें ऑनलाइन के अंदर यकीनन ये स्कूल इंतज़ामिया के लिए, स्कूल के मैनेजमेंट के लिए, स्कूल के टीचर्स के लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका था कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और ऑनलाइन क्लासेस को तालीम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया मास्टरमाइंड्स हाई स्कूल ने बड़े बाखूबी अंदाज में ऑनलाइन क्लासेस का नज़्म को जारी रखा था, जो कि 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफ़लाइन क्लासेस का, फ़िज़िकल क्लासेस का हुकूमत तेलंगाना ने जो फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले का हम खैर मक़दम करते हुए तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं। और यकीनन ये शुक्रिया इंतज़ामिया की जानिब से ज़्यादा इन तलबा व तालिबात की जानिब से है, क्योंकि इनका मुस्तक़बिल पूरी तरीके से तारीकी की तरफ जा रहा था। एक इल्म एक ऐसी दौलत है जिसके ज़रिए तलबा व तालिबात एक अपनी ज़िंदगी को एक सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। एक अखलाक और इक़दार इनकी ज़िंदगी के अंदर अगर आना है तो वो इल्म से आ सकते हैं। बड़ों का अदब और छोटों से शफ़क़त अगर किसी को आना है तो वो इल्म से आ सकते हैं। एक कमरा जमात क्लास के अंदर जो तालीम, यानी क्लासरूम के अंदर जो तालीम दी जाती है, इसके अंदर तलबा को मौका मिलता है कि अपने टीचर्स से इंटरेक्ट करने का, अपने टीचर्स से बात करने का। टीचर को भी ये मौका मिलता है कि बच्चा किस मूड में है, और साथ में फेशियल एक्सप्रेशंस को पहचानते हुए टीचर्स भी ये जान सकते हैं कि किस हद तक उनको लेसन समझ में आया है और किस हद तक ये लोग तालीम के लिए आगे निकल रहे हैं। तो इसीलिए मैं तमाम सरपरस्तों से यह कहता हूँ कि आज जो हुकूमत तेलंगाना ने स्कूल्स को बाकायदा ऑनलाइन के साथ साथ ऑफ़लाइन का फ़ैसला किया है, तो ऐसे में तमाम सरपरस्तों की ज़िम्मेदारी है कि अब तक जो वक्त हमारा चला गया, इस वक्त की हमको क़दर करते हुए इन मासूम बच्चों को बेझिझक स्कूल के साथ में भेजें। क्योंकि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ ऑफ तेलंगाना ने, यानी हुकूमत तेलंगाना के मेडिकल डायरेक्टर ने भी ये बात वाज़ेह तौर पर कहा है कि बेझिझक बच्चों को स्कूल के लिए भेज सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टरमाइंड्स हाई स्कूल के इंतज़ामिया ने महकमा सेहत और हुकूमत तेलंगाना WHO के गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड क़वाइद की पाबंदी करते हुए तमाम बच्चों को स्कूल के अंदर ले रहे हैं, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन है, थर्मल स्क्रीनिंग है गेट के अंदर, और साथ ही साथ मास्क का लाजमी इस्तेमाल है, और एवरी फ्रीक्वेंट 2 आवर्स में हम साबुन के ज़रिए बच्चों को हाथ धुला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक एहतियात हमको बरतना है। तो यही वजह से हम भी हुकूमत का फ़ैसले को खैर मक़दम करते हुए एहतियात के साथ तमाम तलबा व तालिबात की तालीम के ऊपर जुस्तजू देते हुए कोविड क़वाइद के पूरी मुकम्मल तरीक़े से पाबंदी कर रहे हैं। मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए तमाम सरपरस्तों से ये बात कहता हूँ कि आप भी अपने नौनिहालों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए, आने वाली एक बेहतर उनकी ज़िंदगी के लिए, एक तालीम याफ्ता इंसान बनाने के लिए बिना डर और झिझक अल्लाह से दुआ करते हुए इत्मीनान बख्श तरीक़े के साथ इनको स्कूल रवाना करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 सितंबर से हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक स्कूल्स का बाकायदा फ़िज़िकल क्लास का हम आगाज़ किए हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे पास जारी हैं। ये मकसद ये है कि जो सरपरस्त ऑनलाइन अटेंड कराना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन करा सकते हैं, जो तलबा के लिए फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड कराना चाह रहे हैं फ़िज़िकल अटेंड करा सकते हैं। यकीनन फ़िज़िकल क्लासेस ऑनलाइन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और बच्चे बेहतर अंदाज में पढ़ सकते हैं। मैं
आखिर में ये बात कहता हूँ कि जो 18 महीने से जो नुकसानात हमको स्कूल्स बंद रहने की वजह से मिले हैं, एक तो बच्चों की रीडिंग की तरफ तवज्जो नहीं रही। जो बच्चे कापी और किताब से अपना खेल खेलते थे, आज नींद और सुकून के ज़रिए अपना वक्त गुजारने लगे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर तमाम सरपरस्तों से मेरी अतमन इल्तिमास है कि जो भी तालीमी इदारे में आप पढ़ रहे थे, जिस मुकाम पर भी आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, ये वक्त बच्चों को किताबों से जोड़ने का है, ये वक्त बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का है। तो जो भी स्कूल में आप दाखिल दिलाना चाहते हैं, बच्चों को रिजॉइन करवाइए, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे तालीम याफ्ता बनते हुए अपनी ज़िंदगी को सुधारें और संवार सकें।